कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण, सादर जय श्री कृष्ण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुक्ताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम भी चलते हैं सुक्ताल। और कथा ये चलते हुए साहब बहुत दिन हो गए हैं और अभी बहुत आगे चलेगी। तो पिछला प्रसंग देखें तो हमारे 8वां स्कंद है, उसमें हम चल रहे थे और उसके 19वां उसका अध्याय हो चुका था। और जब बलि के जो गुरुजी हैं शुक्राचार्य जी हैं, उनको जब इस बात का पता हुआ, मालूम चला, तो महाराज उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी का दान देने से मना किया। बहुत बहुत दलीलें दी उन्होंने। राजा बलिया महाराज, मैं तो वचन दे चुका, अब मैं कैसे कहूँ कि मैं नहीं दूंगा? ये झूठ नहीं है क्या है? तो महाराज मैं कैसे झूठ बोल दूँ? आपको तो पता है मेरे खानदान में प्रहलाद जी जैसे पैदा हो गए, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे महाराज उन्होंने बहुत तरकीब बता दी, कहा इतनी जगह झूठ बोल सकते हो, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, रहास प्रयास में, विवाह में, आजीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गो ब्राह्मण के हित के लिए, किसी की मृत्यु हो और उस मृत्यु से बचाने के लिए, ऐसी ऐसी बातें कह दी गुरुजी ने। यहाँ झूठ का पाप नहीं लगता और धन को 5 जगहों में बांटना चाहिए। सब आप पिछली कथा में सुन चुके हैं। आज का हमारा अध्याय चलेगा 20वां। आइए चलते हैं और 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग में पृथ्वी और को स्वर्ग लोग नाप लेने का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अपने कुल गुरु की बातें सुनकर राजा बलि ने अपने गुरु जी से कहा कि बलिरुवाच, बलि कहने लगा, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधेत करहिचिते। गुरुजी से कहा राजा बलि ने कि भगवान आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है। सत्यम भगवता प्रोक्तम, भगवता सत्यम प्रोक्तम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अयम गृहमेधिनाम अयम धर्म है। जो गृहस्थी हैं, गृहमेधि का मतलब है गृहस्थी, गृहस्थी लोगों का यही धर्म है कि जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। लेकिन महाराज, स चाहम वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहलादी कितवो यथा। महाराज मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ। मैं प्रहलादस्य अपत्यम पौत्रम प्रहलादी। महाराज मैं तो प्रहलाद जी का पोता हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। ददामी, दे दूंगा। अब महाराज में कहते हैं वित्त लोभेन, धन के लोभ में आकर के, और उन महाराज भगवान वामन जी से कैसे कहूँ कि अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, है? न ददामी पूर्वं तुमया उक्तम ददामी अधुना कथम वदामी यत न ददामी। पहले तो मैं कह चुका दूंगा, अब कह रहा हूँ कि नहीं दूंगा। तो महाराज कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, है? ये महाराज नाम में धब्बा तो नहीं लग जाएगा, है? आज तक हमारे दादा का नाम सरनाम रहा, कहीं हमारे खानदान का दादा का नाम बदनाम तो नहीं हो जाएगा महाराज? इससे आप तो बताओ। नहीं असत्यात् परो धर्मः
कहते हैं झूठ से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। नहीं असत्यात् परो धर्म इति हो वाच भूरयम। इस पृथ्वी माता ने भी यही कहा था। सर्वम सोढ़ूमलम मन्ये ऋतेलीक परम नरम। जब पृथ्वी जो है इन आतताओं के उस बोझ से बहुत बोझिल हो गई, तब उसने भगवान से यही कहा था कि महाराज मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, मेरे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, वन हैं और नदियाँ और समुद्र हैं, इनके बोझ से मुझे बोझ नहीं लगता है। लेकिन यदि एक झूठा व्यक्ति, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति रहता है तो उसके बोझ से मुझे बड़ा बोझ लगता है। दो बातें कही महाराज। एक बात तो कही कि असत्य से बढ़ करके कोई दूसरा अधर्म नहीं, पाप नहीं। और दूसरी बात ये कही कि पृथ्वी ने भी ऐसा ही कहा है कि मैं सबका बोझ सह सकती हूँ, लेकिन मुझे झूठे व्यक्ति का बोझ सहने में बड़ी तकलीफ होती है। आप रामचरितमानस पढ़िए, वहाँ पर भी ऐसा का ऐसा ही मिलेगा है। अंग्रेजी में कहते हैं डिटो, बिल्कुल ज्यों का त्यों मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने, मुझे तो ऐसा लगता है रामचरितमानस लिखने के पहले कई बार स्वाध्याय किया होगा भागवत का। वैसे तो उन्होंने मंगलाचरण में कह दिया बालकांड में कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, तो नाना पुराण में सब पुराण आए गए हैं। भागवत पुराण का महत्व तो उस समय भी था, इसलिए उन्होंने ज्यों क्यों त्यों अनुवाद किया। एक दो चौपाई सुना देते हैं आपको कि नहीं असत्य समय पातक पुंजा, गिरि सम होय की कोटिक गुंजा। नहीं असत्य समय पातक पुंजा, गिरि सम होय की कोटिक गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर कोई पाप का समूह नहीं है। कैसे कि जैसे गिरि सम होय की कोटिक गुंजा। ये गुंजा क्या होता है? गुंजा जो है रामचरितमानस में 2-4 बार आया है महाराज। ये फल होता है, वनस्पति होती है। उर्दू अपने उड़द के दाने के बराबर होता है वो। और यदि आपको याद हो, हाड़ोती में उसको चरमू बोलते हैं। चरमू है, लाल उनके ऊपर जो सल टिपके लगी रहती है, काले रंग के होते हैं। ये जादू टोने में इनमें भी लोग काम लिया करते थे। हम गांव के आदमी, इसलिए हमें याद है चरमू। हमारे गांव में थोड़ा जंगल है, वनस्पति है, काली सिंध के जंगल हैं, हमने इनको देखा है महाराज। करोड़ों जो है उस गुंजा फल की ढेरी कर दो तो वो कोई पहाड़ के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकते। इसी तरह से महाराज झूठ बोल दिया तो वो झूठ बहुत बड़ा पाप है। दूसरी चौपाई लिखते हैं फिर इसी के अर्थ वाले समानार्थक। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। पर्वत, नदियाँ, सिंधु, समुद्र, महाराज इनका बोझ मुझे नहीं लगता। ये पृथ्वी माता कह रही है। जितना बोझ मुझे एक जो है झूठे व्यक्ति से, दूसरे से जो द्रोह करता है, उस व्यक्ति से जितना मुझे बोझ लगता है, उतना न मुझे गिरी पहाड़ों से लगता है, न नदियों से लगता है, और न समुद्र से लगता है। आप ही बताओ महाराज, मेरे सामने तो बड़ी दुविधा फंस गई है। आप पहले आते रहे, आप हमको पहले बता देते। कई बार ऐसी धर्म संकट की स्थिति आ जाती है, इधर पढ़ो तो कुंवार, इधर पढ़ो तो खाई है। बताओ महाराज, धर्म स्नेह उभय गति हेरी, भयऊ सांप चचुंदर केरी। धर्म स्नेह उभय गति हेरी, भयऊ सांप चचुंदर केरी।
इसको सांप चचुंदर कहते हैं महाराज। इसमें इस न्याय को, इस विधि को क्या करें महाराज। गुरुजी की बात मानते हैं तो झूठे कहलाते हैं, और गुरुजी की बात नहीं मानते हैं तो महाराज गुरुजी क्रोध करते हैं, श्राप देने को तैयार हैं। हमारे तो वो इन धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भगवान रूठ जाए तो गुरु जी बचा सकते हैं, लेकिन गुरुजी रूठ जाए तो महाराज कोई नहीं बचा सकते हैं। महाराज बलि कहते हैं, ना हम विभेमि निरयात अधन्याद सुखार्णवात न स्थान च्यवनात् मृत्यु यथा विप्र प्रलंबनात्। महाराज मैं जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके और उसे धोखा देने से डरता हूँ, यथा विप्र प्रलंबनात्, जितना मैं इससे डरता हूँ कि मैंने ब्राह्मण से कहा दूंगा और अब नहीं दे रहा हूँ, ये धोखा ही तो है उसके साथ। इस धोखे से मैं जितना डरता हूँ महाराज, उतना तो मैं नरक से भी नहीं डरता हूँ। निर्यात अहम न विभेमि, मैं नरक से नहीं डरता हूँ। और कहते हैं मैं दुख के समुद्र से भी नहीं डरता हूँ। और महाराज कहते हैं अपने राज्य के नाश हो जावे उससे भी मैं नहीं डरता हूँ, और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता हूँ जितना मैं ब्राह्मण को धोखा देने में डरता हूँ महाराज, कि मैं कैसे उससे कहूँ। श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दद्यंशिभिः प्रवर्तयः को विकल्पो धरादिषु। अरे महाराज साधव है, जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो तो दुस्त्यज अशुभि, जिनको छोड़ना मुश्किल है, छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे प्राणों के द्वारा भी है अन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं। भूतानाम शयः कुर्वन्ति, प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। कौन? साधु लोग। कैसे साधु लोग? कहते हैं कि उनको इन प्राणों से कोई प्राणों की कोई परवाह नहीं होती है। प्राण दे करके भी, प्राणपण से भी वो दूसरे लोगों की रक्षा करते हैं। जब प्राण ही दे सकते हैं तो मेरे तो ये तो पैसा कौड़ी का मामला क्या महाराज, तुच्छ है तो है। और एक दो के नाम गिनाए हैं महाराज, और जिसमें हमारे पूर्वज भी विराज रहे हैं, दधीची महाराज। दध्यंशे भी प्रवर्तया को विकल्प धरादिषु है। देखो महाराज, महर्षि दधीची ने, राजा शिव आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्त्यज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की रक्षा की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार की क्या आवश्यकता है। कहते हैं ना जनहानि धनहानि, तो जो धनहानि है महाराज उसकी तो पूर्ति हो जाती है। पैसा आज चला गया कल फिर कमा लेंगे, लेकिन प्राण चले गए तो फिर वापस नहीं आते हैं। प्राण त्यागे ही सर्वत्याग है, प्राण ही चले गए तो महाराज फिर बचे ही क्या। तो कहते हैं दधीची शिव आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय जो दुस्त्यज प्राण हैं उनका दान दिया। कई नहीं महाराज राजा दशरथ जी से यही बात कही है उस जमाने में। शिव दधीची है, शिव दधीची बलि जो कछु भाखा, बलि भी अब उसी से में आएंगे। शिव दधीची बलि जो कछु भाखा, तन धन तजऊं बचन पन राखा। शिव दधीची बलि जो कछु भाखा, भाखा यानी कहा, भाषा। इन लोगों ने जो कुछ कहा करके दिखाया। तन धन तजऊं बचन पन राखा, शरीर चला गया, प्राण चले गए, धन चला गया, राज्य संपत्ति चली गई, लेकिन जो कहा वो करके दिखाया। ऐसे लोगों के नाम रहते हैं साहब, और तो क्या है। वरना परिवर्तनी संसारे को मृत हुआ न जीवती, परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता, कौन नहीं जीता। हाँ महाराज। तो आगे कहते हैं वो बलि कहते हैं अपने गुरु जी से कि यजन्ति यज्ञ क्रतुभिर्यमादृता भवन्त याम्नाय विधान को विदाः
स एव विष्णुर्वरदोस्तु वा परो दास्याम्यस्मै क्षितिमीप्सितां मुने। कहते हैं वेद विधि के जानने वाले हैं आप वेद विधि के जानने वाले हैं, आप बड़े आदर से महाराज यज्ञ आदि के द्वारा उन्हीं भगवान की आराधना करते हैं, उन्हीं भगवान की, आप भी अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। वे वरदाने विष्णु ही इस रूप में हो। ये वामन आप कह रहे हो ना कि ये वामन नहीं है भैया, ये तो भगवान विष्णु हैं। तो वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में आए हों अथवा कोई दूसरे आए हों। सहेव विष्णुर्वरदोस्तु वा परो, वह विष्णु भगवान ही आए हों अथवा कोई अन्य ही आए हों, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूँगा। ये लो महाराज, वो तो बिल्कुल अड़ गया वो तो। अब महाराज गुरुजी के नहीं चलने दी। अब गुरुजी नाराज हो जाएंगे और गुरुजी क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। देखिए क्या श्राप देते हैं वो। जब राजा बलि ने गुरुजी की बात नहीं मानी, तब महाराज गुरुजी ने राजा बलि को श्राप देते हुए कहा, दृढ़ं पंडितमानज्ञः स्तब्धोस्मे अस्मद उपेक्षया मत्शासनातिगो यस्त्वम अचिराद भ्रश्यते श्रियः। दृढ़ं पंडितमानज्ञः, पंडितमानज्ञः आत्मानं पंडितम मन्यते इति पंडितमन्यः। आप पंडित नहीं हैं लेकिन फिर भी अपने आप को पंडित मान रहे हैं। आत्मानं पंडितम मन्यते इति पंडितमान्यः। कहते हैं आप अपने आप को पंडित मान रहे हैं। पंडित का मतलब ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान, आप समझ रहे हैं और कहते हैं कि तू ये सब काम घमंड के आवेश में आकर कर रहा है। हे घमंडी, है मूर्ख। बताओ, अब तो इतने पे आ गए गुरुजी। अब तो गुरुजी महाराज उनको तू तड़ाक पे आ गए। ये गुरुजी की ही हिम्मत है जो उस जमाने में राजा महाराजाओं से कर सकते थे। राजा बेन को महाराज उन ऋषि मुनियों ने जो है वो एक मतलब डांटने मात्र से उसके प्राण ले ली थी। यहाँ भी करें, अरे मूर्ख, अरे घमंडी, तू है तो अज्ञानी लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करने के कारण और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण शीघ्र ही अपने राज्य लक्ष्मी को खो बैठेगा। अस्मद उपेक्षया, तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो। मत शासनातिगः, अतिक्रमण किया तुमने मेरे शासन का, अनुशासन का, इसीलिए जाओ तुम बहुत जल्दी राज्य लक्ष्मी से च्युत हो जाओगे। ये राज्य सब तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने श्राप दे दिए महाराज। ओहो। एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यात्म चलितो महान वामनाय ददावेनाम अर्चितोदकपूर्वकम। गुरुजी ने इस प्रकार श्राप दे दिया है। राजा बलि बड़े महात्मा थे, बड़े महान थे। अपने गुरुदेव के द्वारा श्राप देने पर भी वे सत्य से तनिक भी नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेने के लिए, हाथ में जल लेकर, जल अभी लिया नहीं है, वामन पुराण के अनुसार, इनके अनुसार तो ले लिया, लेकिन वो जो अंतर कथा है ना वो हम आपको थोड़ा सुना देंगे। तो हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। तो कहते हैं महाराज वो जब जल लेने लगे तो शुक्राचार्य जी महाराज जो है वो एक मच्छर बन करके उस रामझरे की उस तूती में जा बैठे। पानी आया नहीं। जब पानी नहीं आया तो महाराज संकल्प हो नहीं, संकल्प न हो तो काम आगे चले नहीं। आज भी देखो आप, जब कोई अनुष्ठान, पूजा, प्रतिष्ठा, जो भी जजमान बैठते हैं, पंडित जी महाराज सबसे पहले है ले भाई जजमान संकल्प। तो संकल्प जो है आए नहीं, पानी नहीं आए। वामन भगवान ने कहा कुछ कचरा आ गया होगा, ये कुशाल है डाब, और इधर से इसको जरा घुसा, वहाँ कुछ कीड़ा होगा या जो भी अवरोध होगा
कचरा पट्टा जो भी तो वो दूर हो जाएगा, पानी आ जाएगा। कहते हैं महाराज वो कुशा जब उधर से घुसाई है बलि ने सीधी जाके, और कहते हैं महाराज राजा बलि की, और आँख में जाके लगी है। आँख जो है ना वो किसी भी तिनके को सहन नहीं कर पाती है, सबसे नाजुक अंग है। देखो आप, एक को थोड़ा मच्छर भी घुस जाए तो महाराज हम वहीं रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं। राजा बलि दूर, वो शुक्राचार्य महाराज मुझे लगी, महाराज तूती के उधर से मुँह द्वार से हट गए और जला गया। तब से जो है ना वो एक आँख वालों को शुक्राचार्य जी कहते थे आज भी। शुक्राचार्य जी की दो आँख, एक आँख अच्छी एक आँख बुरी। एक आँख अच्छी इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचान लिया, एक आँख वो जिसने भगवान को नहीं पहचाना तो फूट गई, हो गई गोविंदाय नमो नमः है। अब महाराज जल ले लिया है, तिथिवार नक्षत्र का उच्चारण किया है, संकल्प बोला है महाराज वामन भगवान ने, तिथिवार नक्षत्र का उच्चारण किया। एवं ग्रह गण गुण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो महाविष्णु स्वरूपिणे ब्राह्मणाय पदत्रयम भूमिम दातुम अहम उत्सृजे। ये कह के छोड़ दिया, संकल्प छुड़ाते ना, फिर बार बार छोड़ दे भैया इस थाली में, यहाँ है ना। अब महाराज छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो महाराज वामन भगवान 3 कदम भूमि नापने लगे। तो पहले उन्होंने अपने शरीर को ही बढ़ा दिया। तद्वामनम रूपमवर्धताद्भुतम हरेरनंतस्य गुणत्रयात्मकम भूकं दिशोद्यो विवरापयोधयः तिर्यंग्रिदेवारिषयो यदासत। अरे महाराज राजा बलि के संकल्प करते ही एक बड़ी घटना ये हुई, बड़ी अद्भुत घटना हुई कि अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। बताओ, वो पहले धारावाहिक आता था ना शक्तिमान, है छोटे से शक्तिमान, और यहाँ टून 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 और फैल गया महाराज है। अद्भुत घटना यह हुई कि अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि उनके उस शरीर में है वामन रूप में पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि, ये सब के सब उस शरीर में ही समा गए। ये घटना हुई महाराज। बताओ अपने रामचरितमानस में देखो आप, ये तो नहीं कहा भाई कितना बड़ा, लेकिन वो समुद्र पार कर रहे थे ना, उस समय मंत्रणा हो रही थी क्योंकि पार कोई जा नहीं पा रहा था। तो जामुन जी ने कहा भाई बात ये देखो, क्योंकि समझदार उनमें वही थे कि देखो अभी तो हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, आप तो हमारी वृद्धावस्था है, बूढ़े जामुन जी महाराज हैं। हाँ, जवानी में जरूर हमने चमत्कार दिखाया था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरने न जाए। राजा बलि का बंधन करते समय भगवान ने जो शरीर बढ़ाया था, इसका मतलब इनको भी याद है, सो तनु बरने न जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा शरीर था। लेकिन उभय गरी महदीनी साथ प्रदक्षिण धाये। देखो आप जामुन जी का पराक्रम। उभय घड़ी का मतलब 2 घड़ी, मात्र 2 घड़ी में हमने क्या किया था, उस विशाल शरीर की 7 परिक्रमा लगा ली थी। बता 2 घड़ी में, शायद 2.5 घड़ी का 1 मिनट होता है। तो देखो आप, मतलब मिनटों का ही खेल है। 2-5 मिनट में उन्होंने उस इतने विशाल शरीर की 7 परिक्रमा कर ली थी महाराज मैंने, है। तो कहते हैं महाराज हे, इस प्रकार वो शरीर बढ़ा। मधुमृत स्रग वनमालयावृतो राजराजन भगवानुरुक्रमः भगवानुरुक्रमः क्षितिं पदैकेन बलैर्विचक्रमे नभ शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। भगवान ने अपने गले में वनमाला धारण की हुई थी। वे भगवान वनमाला धारण किए हुए थे और जिन पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे।
और जिससे वे अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। भगवान उरुक्रम रराज, जो भगवान उरुक्रम हैं, उरुक्रम का मतलब जिनके बराबर कोई पराक्रम कर ही न सके, ऐसे, ये भगवान का विशेषण है। नाम नहीं लिया भगवान विष्णु का, नहीं लिया वामन का, नहीं लिया। अरे विशेषणों से पहचान लिया जाता है महाराज, है? तो जो भगवान हैं उन्होंने वनमाला धारण की हुई थी, जिस वनमाला पर जो है मधु के जो लोभी भंवरे हैं वो गुंजार कर रहे थे और इससे वो बहुत सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। एकेन पदेन बलेह क्षितिम विचक्रमे, एक कदम से बलि की पूरी पृथ्वी नाप ली महाराज। और आकाश कहा नभ शरीरेण, शरीर के द्वारा आकाश को नाप लिया। दिशश्च बाहुभिः, और यूं जब उनकी भुजाएं गई तो महाराज उन भुजाओं ने सारी दिशाओं को, भगवान कितने भुजा हैं? चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है, चार ही दिशाएं हैं। महाराज उन्होंने अपनी भुजाओं से और उन दिशाओं को घेर लिया। दूसरे पग से पदम द्वितीयम क्रमतः स्त्रिविष्टपम न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि उरु क्रमशांघ्रिरुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्याम तपसः परम गतः। पदम परम गतः, तपसः परम गतः। भगवान का दूसरा पैर जो उठा महाराज, उस पैर से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया है? और स्वर्ग को नापने के बाद तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास थोड़ी कोई भी वस्तु नहीं बची है। न वै तृतीयाय तदीयम अणु अपि। संस्कृत में सबसे बड़ी जो हम विशेषता कर सकते हैं या लोगों को लगता है यार कठिनता है, ये संस्कृत की सबसे बड़ी अगर कठिनता है तो महाराज वो शब्द संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है, धातु रूप और शब्द रूप। ये अगर मान लो ये बातें आ गई तो महाराज संस्कृत आपको बहुत सरल लगेगी। अरे महाराज ये नारियल जैसी है, अरे ऊपर के जटाजूट हटा दो, हैं? फिर अंदर जो कठोर जो खोपड़ी होती है उस खोपड़ी को हटा दो। अरे महाराज फिर देखो नारियल का गोला कैसा मुलायम होता है। हमारी जो संस्कृत भाषा है ये ऐसी ही मुलायम है, मगर पहले वो थोड़े जटाजूट होते हैं इनमें। शब्द रूप आहा देखो महाराज बहुत सारे, धातु रूप अरे महाराज हो लगभग 5000 धातुएं हैं। अब 5000 धातुओं को याद करना तो पड़ेगा महाराज। हम जब बच्चों को पढ़ाते थे तो यही कहते थे, स्कूल में थे तब प्रार्थना में भी यही कहते थे, हम तो अभी भी यही कहते हैं। अगर किसी को अपने दिमाग का विकास करना है तो या तो साइंस पढ़ो, हैं, मैथमेटिक्स पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, या फिर संस्कृत की व्याकरण पढ़ो, हैं। अरे महाराज 5000 धातुएं, फिर उनके सूत्र नियम, यूँ मान लो आप खोपड़ी का मंजन हो जाता है बिल्कुल। जैसे कोई उसको गंदे वो जो बर्तन होते हैं, कुकर दाल की, उड़द की दाल के कुकर होते हैं ना बिल्कुल सूखे हुए, हैं। अब वो आती है ना, वो क्या 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 आती है वो विम साबन, विम, और वो एक मतलब तारों का गुच्छा लेके, विम और तारों का गुच्छा लगाओ गस्सा, लगाओ गस्सा, लगाओ गस्सा, महाराज कुकर चमक जाएगा। ऐसे ही आपकी खोपड़ी चमक जाएगी। मगर 3 चीजें, शब्द रूप, धातु रूप, संधि विच्छेद, बस। तो द्वितीयम पदम द्वितीयम क्रमतः स्त्रिविष्टपम, दूसरा पैर भगवान ने, वामन भगवान ने जब उठाया मारा तो स्वर्ग को नाप लिया। अब न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि, तीसरा कदम रखने के लिए राजा बलि की थोड़ी भी कोई वस्तु न बची और भगवान का वो तीसरा पग ऊपर बढ़ता ही चला गया। जब बढ़ता चला गया तो महलोक, जनलोक और तपलोक, उससे भी ऊपर महाराज वो सत्यलोक में पहुंच गया, जहाँ ब्रह्मा जी महाराज विराजते हैं। सत्यलोक कह दो चाहे ब्रह्मलोक कह दो, ब्रह्मलोक में चला गया। और यहाँ पर आकर के
और आपका महाराज ये 20वें अध्याय का विराम होता है। चलते हैं, आज इस कथा को पूरी कर लेते हैं। 1-2 अध्याय और हैं, थोड़ा समय लगेगा, तो महाराज आप भी उनको हमको बर्दाश्त कीजिए। हैं कि गुरु जी हमसे कहते हैं छोटे भी, अब क्या छोटे वीडियो बनाए, शॉर्ट क्या वीडियो बन सकते हैं, 5 मिनट के तो हमसे बन नहीं सकते। और फिर हम ये बनाते किसके लिए हैं? स्वांत सुखाय परजन हिताय, जो इससे लाभ लेना चाहे ले, हम तो लेंगे ही सही। हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा थोड़ा गला चलता है, आंखें दिख रही, बाद में ये नहीं शायद नहीं होगा, आंखें जो देखना इतना दिखेगा नहीं, शायद गला चलेगा नहीं, क्योंकि एक भक्त ने भगवान से कहा ऐसा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। जब से हमने ये श्लोक पढ़ा, हमने इसका अर्थ देखा, अरे महाराज तब से, और हम जो है इस मार्ग में महाराज बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? भक्त ने भगवान से क्या कहा? हे कृष्ण, आपका जो ये चरण कमल है, ये चरण कमलों का जो पिंजरा है, इस पिंजरे में मेरे मन रूपी राजहंस को आप आज ही पकड़ लो, डाल दो। जो पक्षी है राजहंस, वो उड़ता है, बड़ी उड़ान भरता है। हमारे मन को ही उन्होंने राजहंस कहा। देखो मानस शब्द के 2 अर्थ हैं। मानस यानी मन भी, और मानस का मतलब वो मानसरोवर भी जिसमें हंस रहता है। हमारे इस मन रूपी मानसरोवर में रहने वाला जो हंस है, महाराज आपके चरण कमल रूपी जो पिंजरा है, महाराज इसमें आज ही घुसा दो। अद्यैव में विसतु मानस राजहंस। अरे भाई पक्षी उड़ान भरते हैं, अगर उनको पिंजरे में डाल दिया जाएगा तो क्या उड़ान भरेगा? है? तोता है, चलो हंस तो हमने देखा भी नहीं है, सुना जरूर है, देखते हैं, लेकिन तोता तो पालते हैं लोग बाग। तोता बहुत उड़ता है, देखो आप उड़ान भरता है वो। जब धान पकते हैं उस समय देखो आप, वृक्षों में जब फल लगते हैं तब देखो महाराज उसकी उड़ान, क्या उड़ान भरते हैं। उस उड़ान भरते हुए तोते को यदि आपने पिंजरे में डाल दिया तो क्या उड़ान भर सकेगा? नहीं। ये मन भी उड़ान भरता है महाराज, कई तरह की उड़ान भरता है महाराज। भारी महिमा है महाराज इसकी, चाहे जहां ले जाए। तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा ये मनरूपी जो मानसरोवर में रहने वाला राजहंस है, इसको आप आपके चरणों में कैद कर लो, चरण रूपी पिंजरे में कैद कर लो। कहा भी तो खाओ पियो डू एस है, क्या जरूरत आ गई भी, कर लेना बुढ़ापे में। भाई मंदिर पे देख लो आप, जाने वालों की संख्या कितनी बूढ़ों की होती है, कितनी जवानों की, कितने बच्चों की होती है। आ जाना फिर है, जब घर के काम के नहीं रहोगे तो फिर तो हमारे काम के रहोगे। हैं भाई, जो नोट कहीं नहीं चलता हो वो तो मंदिर की आरती में ही चलेगा। आरती में डाल दो, कोई मना करते हैं भाई ये फटा नोट है इसको मत डालो। हैं तो जैसे फटे नोट कथा में है, गुरु जी के यहाँ भेंट दक्षिणा में लिफाफे में बंद करके डाल दो, बस। अब गुरु जी जाने वो नोट जाने, तो कहा आ जाना जब बुढ़ापा हो। जब भक्त बड़ा समझदार था महाराज, आप लोगों की तरह था वो। उसने नहीं महाराज, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, जब प्राणों का प्रयाण होने का समय आएगा महाराज, वात कफ पित्त, ये 3 दोष हैं, ये हमारे शरीर में है, इन्हीं से शरीर चलता है। वात पित्त कफ, इनमें गड़बड़ होती है तो शरीर बीमार हो जाता है, ये ठीक होते हैं शरीर ठीक हो जाता है। तो महाराज ये कुपित होंगे उस समय। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदो, महाराज ये गला पकड़ लेंगे। जब गला पकड़ लेंगे तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। देखो आप, जो मरणासन्न व्यक्ति होते हैं प्राय उनका गला रुक जाता है।
बोलते नहीं है, गर्राटा होने लग जाता है, कफ अटक जाता है गले में, तब उसको गर्राटा होने लगता है। और महाराज जो है तब बताओ ऐसी जब स्थिति आएगी महाराज आपका कैसे हम कीर्तन भजन कर सकते हैं, कैसे हम महाराज कथा सुना पाएंगे। इसीलिए अभी कथा सुना रहे हैं और इसको हार्ड डिस्क में महाराज उसको वो सेव भी करे जा रहे हैं, संग्रह उसका, ताकि जब चाहें तब सुन लें। जब गला काम नहीं करेगा तो हार्ड डिस्क काम करेगी महाराज ये लैपटॉप काम करेगा, मोबाइल काम करेगा। तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, वो कब अटकेगा, गर्राटा होगा, पड़ोसी मिलने आएंगे, रिश्तेदार मिलने आएंगे, फिर वो जाकर के कहेंगे दादा की स्थिति, पूछेंगे लोग बा क्या स्थिति दादा की, महाराज उनके गले में घूघरा बोलने लग गया। आड़ोती भाषा में उसको घूघरा बोलना कहते हैं। तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए अभी सही कर लो। अरे पैसा कोडी और पल बुढ़ापे के लिए करते हैं लोग बाग इंतजाम थोड़ा बहुत, तो बुढ़ापे के लिए ये भी इंतजाम कर लो। जब आपके पास कोई आना पसंद नहीं करेंगे उस समय ये भगवान की कथा आपके पास आएगी ही। एक एक घंटे के हमारे जितने भी बनेंगे तो वो सुनेंगे आराम से, और क्या। तो कर लेते हैं आज 21वें अध्याय को भी। तो 20वां अध्याय यहाँ विराम हो गया कि वो महाराज पैर बड़ा, इतना बड़ा ऊपर गया तो ब्रह्मलोक तक चला गया। ब्रह्मा जी ने उस भगवान के चरण को पहचान लिया। पहचानने के बाद कहा अरे ये तो हमारे स्वामी का पग है। महाराज ब्रह्मा जी ने उस पैर को धोया है। वो जो ब्रह्मा जी ने पैर धोया अपने कमंडल के जल से, वो पानी जब नीचे गिरा है महाराज, इसीलिए वही जल गंगा जी के रूप में परिणत हुआ है। इसलिए गंगा जी का एक नाम क्या है? विष्णुपदी। विष्णुपदी का मतलब भगवान के विष्णु के पैर से निकली है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय, और गंगा मैया की जय। चलो श्लोक सुनाते हैं आपको और हिंदी में फिर उनका अर्थ देखते हैं। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं रे राजन, धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वर्धन्य भून्नभसिसा पतति निमाष्ट्री लोकत्रयं भगवतो विशदैव कीर्ति। श्री सुखदेव जी कहते रे राजन, सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से भगवान का चरण प्रक्षालन किया। प्रक्षालन का मतलब धोना होता है, धोया। ब्रह्मा जी के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण और उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। आज भी देखो आप चरणामृत लेते हैं, आज भी पंडित जी जब ठाकुर जी को उनका स्नान कराते हैं और वो जो जल जो है धोवन का जल महाराज, उसको अपन तुलसी जी के साथ में पान करते हैं। तुलसी चरणामृत स्वयं भी लेते हैं और को भी देते हैं। मरणासन व्यक्ति तो उसके गले में भी डाल देते हैं महाराज। ये देखो कितना पवित्र है वो। तो पवित्र होने के कारण वो गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिर करके है और तीनों लोगों को पवित्र करती है। सा पतति नभसी पतति, वहीं से ये नीचे गिरी है, तीनों लोगों को इसने पवित्र किया है, जो भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति है। ये श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी से कहा है। अततार्षे सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम बबंध वारुणै पासहि बलिम सोते हने कृतहु। इसके बाद भगवान के हृदय की बात जान करके पक्षीराज गरुड़ ने तार्ष्य सुता है इति गरुड़ है। ये अततार्क्ष सुतो ज्ञात्वा विराट, विराट का मतलब यहाँ ये विराट कोहली नहीं है महाराज, क्योंकि वो पहले लोग बाग हो गए ना, उन्हीं के नाम पे अपने नाम हो रहे हैं। लेकिन विराट का मतलब यह है विषु पक्षीसु राजते इति विराट, जो पक्षियों का राजा है। राट का मतलब राजा होता है।
जो पक्षियों का राजा है वही विराट है। तो भगवान के चेष्टा को गरुड़ जी महाराज ने देख लिया, क्योंकि गरुड़ जी महाराज उनके सानिध्य में रहते हैं, उनकी हर भाव को जानते हैं। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, बताओ गुण राशि है तो। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान के सेवक हैं, हमेशा उनके पास रहते हैं। अरे आपका वाहन आपके साथ ही तो रहेगा, भगवान के वाहन है। तो इसके बाद भगवान के हृदय की बात जान करके पक्षीराज गरुड़ जी ने और वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। कहा 3 कदम देने के लिए कहा था, तुमने 2 ही कदम दिए, लाओ तीसरा। वरना उनको वरुण के पासों से बांध दिया गया है गरुड़ जी के द्वारा। उस दिन उनका जो अश्वमेध यज्ञ था, उस अश्वमेध यज्ञ की उस दिन पूर्णाहुति थी महाराज, और उसमें वो सोमपान जो है वो होने वाला था। ऐसा कोई पदार्थ जिसके पीने से आदमी अमर हो जाता है। तम बद्धम वारुणै पाशहि भगवान आहवा मनः नष्टस्त्रियम स्थिर प्रज्ञम उदार यशसम नृप। हे नृप, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, तम बद्धम वरुणै पाशहि, भगवान आहवा मनः, वरुण की पासों से राजा बलि को बांध दिया। तब वामन भगवान ने और बलि से कहा है, बलि कैसा है? नष्ट स्त्रियम, महाराज उसकी संपत्ति उसके हाथ से निकल गई है, और उसकी बुद्धि क्या है? स्थिर प्रज्ञ है। ये देखो शब्द है, ये जो है स्थिर प्रज्ञ शब्द आपको गीता जी के दूसरे अध्याय में भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा था तू स्थिर प्रज्ञ बन, तू स्थिर प्रज्ञ बन। तो अर्जुन ने पूछ लिया, महाराज आप बार बार स्थिर प्रज्ञ कहते हो, उसकी परिभाषा तो बताओ, स्थिर प्रज्ञ किसे कहते हैं? तब भगवान ने स्थिर प्रज्ञ के बहुत सारे लक्षण बताए हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। चलो श्लोक भी याद आ गया गीता जी का। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखों में जिसका मन उद्विग्न ना हो, तनाव रहित, टेंशन रहित रहे। वरना दुख आते आदमी तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना और सुखेषु विगत स्पृह, और सुखों को भोगों को भोगने की इच्छा ना हो, है? कुछ पाने की लालसा नहीं, कुछ खोने का गम नहीं, जीने की चाह नहीं, मृत्यु का भय नहीं। ऐसा होता है ना। वीत राग भय क्रोध, वीत का मतलब होता है बीत गया, निकल गया, रहित हो गया। किस किस से? राग, राग का मतलब आसक्ति, ये बहुत परेशान करती है आसक्ति। भय, महाराज बात बात में भय। क्रोध, वीत राग भय क्रोध है। राग भय और क्रोध जिनका निकल गया, जो इनसे रहित हो गया, भैया वो स्थिर प्रज्ञ है। और ये स्थिर प्रज्ञ भगवान ने कहा है, तो इसका मतलब यह है कि महाराज जो बलि हैं उनमें ये लक्षण हैं। सुख हर सही जड़े दुख बिल खाई, दो सम धीरी धरत मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सुख हर सही जड़े दुख बिल खाही, दो सम धीरी धरत मन माही। यही स्थिर प्रज्ञा है। दोनों में जो समान रहे उसको ही धैर्यवान कहते हैं। सुख में इतराने वाला, दुख में घबराने वाला, ये महाराज जड़ है, मूर्ख है। भगवान ने कहा आपने हमको 3 कदम भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी,
2 में ही सिमट गए। अब भैया बताओ तीसरा कहाँ रखें। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यम त्वया सुरः द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पये। हे असुर, हे राजा बलि, है पदानि त्रीणि दत्तानि भूमे है मह्यम, मह्यम भूमे है त्रीणि पदानि दत्तानि। आपने हमको 3 कदम भूमि देने का वचन दिया था। मरा द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा, 2 ही कदम में सारी पृथ्वी आपकी समाप्त हो गई। 2 ही कदम में पूरी पृथ्वी आपकी जो है, आपका जो राज्य है वहाँ तक का हमने नाप लिया। कहा था ना शुक्राचार्य ने, इनके चक्कर में मत पड़ना, इनके कदम या इनका फीता मीटर भैया बहुत लंबा है। अरे महाराज ये उत्तराखंड के कहाँ से बद्री विशाल से रखेंगे तो महाराज ये रामेश्वरम में पहुँच जाएंगे। वही हुआ। इसीलिए तृतीयम उपकल्पये, तीसरे कदम की तैयारी करो कि हम कहाँ रखें। अब तीसरे पद का वचन पूरा करो। पदैकेन मया क्रांतो भूर्लोक खम दिशस्तनो स्वरलोकस्तु द्वितीयेन पश्यते स्वमात्मना। राजन, हमने तुम्हारे देखते ही देखते एक पैर से भूलोक को नाप लिया, शरीर से आकाश को नाप लिया और दिशाएं नाप ली है, दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ अब मेरा हो चुका है, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो दान दे दिया उस वस्तु पर अब जो है दानी का कोई हक नहीं, अब तो ग्रहीता का हक है। लाओ तीसरी करो व्यवस्था। प्रतिदातुम प्रतिश्रुतम अदातुस्ते प्रतिश्रुतम अदातुस्ते निरये वासिष्यते विषत्वम निरयम तस्मात् गुरुना चानुमोदितः। अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करने के कारण अब तुम्हें बेटा नरक में जाना पड़ेगा। प्रतिश्रुतम अदातु, आपने जो प्रतिज्ञा की वो आपने नहीं दिया, इसलिए आप नरक में जाइए। विषत्वम निरयम तस्मात्, इसलिए आप नरक में जाइए। और गुरुना चानुमोदितः है, और तुम्हारे गुरुजी की तो इस विषय में सम्मति है ही सही। उन्होंने तो तुम्हें श्राप दे दिया, दक्षिणा दे दी, जाओ रहो नरक में, अब क्या करें। वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यतः प्रतिश्रुतस्यादानेन योर्थिनं विप्रलभते योर्थिनं विप्रलम्भते। कहते हैं प्रतिश्रुतस्य अदानेन, जिसकी आपने पहले दान देने की प्रतिज्ञा की और फिर आपने किसी जो है उस याचक को धोखा दिया, महाराज उसके और मनोरथ तो दूर की बात है। हम सोमपान कर लेंगे, हम इंद्रासन पर कब्जा कर लेंगे, अरे महाराज ये बात तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसका अधः पतन होता है। जो व्यक्ति याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मना कर देता है और इस प्रकार उसको धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो बहुत दूर है, उसे नरक में गिरना पड़ता है। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाड्यमानिना तद्व्यलीक फलम भुंक्ष्व निरयम कतिचित समाः। तुम्हें इस बात का बहुत घमंड था, है? किसका घमंड था? आड्यमानिना, मैं धनाढ्य हूँ। आढ्य का मतलब संपन्न। ब्राह्मणों में एक ब्रांच है, श्रेणी है सनाढ्य, है ना। तो आढ्य का मतलब जो है, सनाढ्य में आढ्य का मतलब सर्वगुण संपन्न। और वैसे सत शब्द है, सत आढ्य सनाढ्य। तो जो है ईश्वरीय ज्ञान से जो परिपूर्ण है वो लोग सनाढ्य हैं। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था। मैं तो हमारे इस जो ब्रांच है हमारे ब्राह्मणों की सनाढ्य, इनको तो हम ब्राह्मणों की मिलिट्री कहते हैं। यह हमारी फोर्स है, बड़ी बहादुर ब्रांच है। विप्रलब्धो ददामीति, है, तुम्हें इस बात का घमंड था कि मैं जो है बड़ा धनी हूँ और तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना,
अपने आप को धनाढ्य मान करके तुमने हैं और बड़े घमंड के साथ तुमने मुझसे कहा था कि मैं दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे धोखा दिया है। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में जा कर के भोगोगे। अति तो खराब है ना महाराज। अति रूपेण वै सीता अति गर्भेण रावण अति दानात् बलिर्बद्ध अति सर्वत्र वर्जयेत् अति सयरगर अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रकटी चंदन ते होई अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगति चंदन ते होई। ज़्यादा घिस हो गई महाराज, शीतलता प्रदान करने वाला चंदन, उसमें भी आग प्रकट हो जाएगी। है? लो अंग्रेजी भी सुना देते हैं आज आप। एक्साइज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति अति सर्वत्र वर्जयेत। महाराज भगवान ने इतनी बातें कही है और इतनी बातें कह करके यहाँ भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया और इस अध्याय का भी विराम हुआ। अब चलेगा 22वां अध्याय। 22वें अध्याय में महाराज जो है, जो राजा बलि है वह भगवान की स्तुति करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज यहीं पर विराम करते हैं। अब जो राजा बलि हैं उनको श्लोक लोग बनाने दो स्तुति के, और फिर अगले वीडियो में आपको हम ये कथा सुनाएंगे। देते हैं विराम। और आपसे यही हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप इस कथा को अधिक से अधिक सुने और लोगों को अधिक से अधिक सुनावें। अच्छी लगती हो तो आप अच्छी लिख दें, और बुरी लगती हो तो महाराज बुरी भी कह दें। हमारे बहुतों के पास जो भगवत चर्चा मंडल के लोग हैं सभी के पास हमारे नंबर हैं, और जिनको भी हमारे नंबर की आवश्यकता हो तो हम तो यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। हमारे आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और हमें जो है उचित अनुचित सभी तरह के सुझाव बेहिचक बेझिझक दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।